गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम जानते हैं 16 जुलाई 2024 है और मैं ये जो वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ ये बेसिकली निफ्टी एनालिसिस को लेकर के है कि आखिर 18 तारीख की जो हमारी एक्सपायरी कटने जा रही है निफ्टी की, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं बिकॉज टुमारो इज एक्चुअली मुहर्रम, यू कैन सी इट ओवर हियर। तो 17 जुलाई 2024 वेडनेसडे का जो दिन है हमारे लिए एनएसई हॉलीडेज है। तो कल एक्सचेंज बंद रहेगा और उसके बाद फिर अब हम ओपन होने जा रहे हैं परसों यानी कि 18 तारीख को। और 18 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरीज में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसी चीज को लेकर के मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहूँगा कि हमारी ये जो भी यहाँ पर चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो केवल मेरा एक पर्सनल बायस होता है। इट मे गो रॉन्ग, इट मे गो राइट। तो इट्स ये जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जाती हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको लेकर के आना चाहूँगा निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। अगर आप डेली चार्ट्स का व्यू लें तो आप जिस तरीके से मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपके सामने डेली चार्ट्स पर एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ये आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पोल है and this is the consolidation phase, and after this consolidation we have given a breakout above this point which is somewhere around 24,500। तो 24,500 एक बेस बन गया, प्लस इसके अलावा यहाँ पर निफ्टी ने एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, नाउ दिस इज 24,500 एंड इफ यू लुक एट द बॉटम, अगर आप इस बॉटम को देखें तो दिस इज समवेयर अराउंड 23,500। ओवर एंड ऑल यहाँ से यहाँ तक मुझे 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस नजर आता है। तो वन कैन एक्सपेक्ट के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वी मे गो टुवर्ड्स 25,000 ऑल्सो। अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ये है कि जब तक निफ्टी इस वाले लेवल को होल्ड किए हुए है, दिस पर्टिकुलर लेवल, और ये आ रहा है आपका 24,100 के आसपास, तो इन केस अगर हम 24,100 को होल्ड आउट करते हैं तो पोजिशनली निफ्टी इज लुकिंग टुवर्ड्स 25,000 फ्रॉम हियर। ये तो हो गया पोजिशनल व्यू। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली 18 तारीख की एक्सपायरी में क्या लेवल्स निकल सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आइए उसके लिए अब मैं यहाँ डेली कैंडलस्टिक एनालिसिस देखना चाहूंगा। अगर हम देखें पिछले एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद पिछले 2 दिनों से निफ्टी ऑल टाइम हाइस तो लगा रहा है, न्यू हाइस तो बनाने में सफल हो रहा है, बट कहीं ना कहीं इफ यू लुक एट द कैंडल्स, अगर आप दोनों ही दिन देखें तो वी मे फाइंड सम काइंड ऑफ डॉजी टाइप ऑफ कैंडल्स विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड थोड़ा सा थकता हुआ नजर आ रहा है। इसको आगे बढ़ने के लिए या तो प्राइस करेक्शन चाहिए या फिर टाइम वाइज करेक्शन चाहिए। तो आइए चेकआउट करते हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग टू अस नाउ। शॉर्ट टर्म जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन डे चार्ट के बाद आई नॉर्मली मूव्स ऑन टू द आवरली चार्ट्स, and if you look at the hourly charts, I have already drawn a trend line over here, and on this trend line we may see कि निफ्टी ने मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है and the next support looks somewhere around 24,500। तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि जहां हमने पोजिशनल चार्ट पे देखा कि एक ब्रेकआउट आया हुआ है, इन द सेम मैनर 24,500 एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें विजिबल हो रहा है। नाउ आई लाइक टू शो वन मोर स्पेसिफिक थिंग एज आई एम टॉकिंग अबाउट दी हार्मोनिकल पैटर्न्स। मैंने यहाँ पर एक हार्मोनिकल पैटर्न का डेवलपमेंट देखा जिसको नॉर्मली आप इसके नाम से जानते हैं, जो मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाना चाहूंगा। यह है आपका बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न, बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न, हियर इट इज। बेयरिश बटरफ्लाई में जैसा कि हम जानते हैं एक्स ए के बाद ए बी जो मूव होता है नॉर्मली 78% का होता है, फिर बी सी मूव आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 38 और 88 के बीच में होता है, सी का एक्सटेंशन जाता है 161 से 260। आइए जरा हम इस प्राइस एक्शन को मैच करके देखते हैं इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर। ये देखिए मैंने टॉप और बॉटम एडजस्ट किया एंड इफ यू लुक एट दी हाइट, अगर आप देखिए 161% जो है वो यहाँ पर है आपका 664, और निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट को हाई किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 161 आ गया और बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आया। तो पहला पैरामीटर जो है वो आपका मैच हो गया है क्योंकि आप एग्जैक्टली 161 आए हैं,
इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट गया है ये अप्रोक्सीमेटली 78% गया है, फिर आप फॉल करके नीचे गए। अब आपने एक और एक्सटेंशन लिया, इस एक्सटेंशन की जो मेजरमेंट आ रही है ये टॉप और बॉटम ऑफ एडजस्ट करेंगे अगर, तो यू विल फाइंड कि 161 और 261 के इन बिटवीन समथिंग होना चाहिए, तो वो भी एक क्राइटेरिया मैच कर चुका है। तो दिस मीन्स निफ्टी ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक बेयरिश बटरफ्लाई पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ से टारगेट्स क्या पॉसिबल हैं, लेकिन देखिए हम एक टेक्निकल एनालिसिस टूल को अगर यूज करते हैं तो हमें उसके साथ कंक्लूड करने पड़ते हैं अदर टूल्स भी। तो आई एम ड्रॉइंग एन अनदर ट्रेंड लाइन ओवर हियर, यू मे सी कि हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया और इस पॉइंट पर हमने एक सपोर्ट लिया, यानी कि जो पॉइंट रेजिस्टेंस था सेम पॉइंट बिकम्स एज अ सपोर्ट राइट नाउ। तो वी में एक्सपेक्ट कि अब यहाँ दोबारा अगर कहीं आएगा तो 500 अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन का वर्क कर सकता है। इन द सेम मैनर अब हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटाते हैं और जो हमने अभी एक बटरफ्लाई पैटर्न ड्रॉ किया था, आइए उसको एडजस्ट करें तो उसके क्या टारगेट्स हमारे बन रहे हैं। देखिए पहला टारगेट आ रहा है आपका यहाँ पर 461 और सेकंड टारगेट आपका आ रहा है 404, और अगर और ज्यादा फॉल हुआ तो थर्ड टारगेट आपका बन रहा है 222 के आसपास, 24,222 तक के तीसरे टारगेट्स बन रहे हैं। अब इसकी हमें फर्दर कंफर्मेशन अगर लेनी है तो हमें जो फाइनल लेंथ हमारा गया है उसका हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो फिबोनाची के ऊपर यू कैन सी दिस थिंग कि हमारा जो कंफर्मेशन जोन आ रहा है वो है 24,550। ये दिखा रहा है कि इनकेस अगर 24,550 जो कि 23% रिट्रेसमेंट है वो ब्रेक होगा तो वी कैन मूव टुवर्ड्स 24,480 और 500 के आसपास हम स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। और फिर 50% का जो टारगेट आ रहा है वो 433 है, और उसके बाद फिर 61 जो कि गोल्डन रेशियो होता है, एक रिवर्सल भी बन सकता है यहाँ से जो कि 380 आ रहा है। तो दिस मीन्स ओवर एंड ऑल अगर हम पिक्चर को गहराई से देखें, ओवर एंड ऑल मार्केट एक थोड़ा सा करेक्टिव मोड यहाँ से दिखा रहा है शॉर्ट पीरियड के अंदर। वो करेक्शन कितना होगा, एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, ये तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर मैं बेयरिश बटरफ्लाई की बात करूं तो एटलीस्ट टारगेट्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो 400 समथिंग के आ रहे हैं कि यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज बन रही है। ओके, तो दिस मीन्स यहाँ पर एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है वो क्रिएट कर रहा है निफ्टी, और इसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस लेवल आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली 660 का, यानी कि ये दिखा रहा है हमें कि 660 24,660 के ऊपर नहीं जाना चाहिए निफ्टी को। आइए इसकी मोर कंफर्मेशन के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का भी अगर यूज करें, वी मे फाइंड कि एमएससीडी ने आपको एक यहाँ पर सेल का क्रॉस ओवर कंफर्म किया है। और अगर आप देखें उसके बाद जो हमारा आरएसआई इंडिकेटर है उसने एक बेरिश डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम को दिखा रहा है कि वीक पड़ गया है। तो इन दोनों इंडिकेटर्स को जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये भी हमें शो कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वीकनेस परसिस्ट तो कर रही है। Moreover, if you take it on a short-term basis, like if you take it on like 15 minutes, so we may see some kind of divergence is also being there in Nifty. Here you can see कि यहाँ मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक और हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, बट इन द एट द सेम टाइम एमएसीडी आपका लगातार न्यू लोज ही क्रिएट करता जा रहा था, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो परसिस्ट कर रही है। सो ओवर एंड ऑल वी कैन सी कि मार्केट एक नीचे का मूवमेंट यहाँ से दे सकता है, और जो ये हाई है 660 ये ब्रेक नहीं होता अगर, तो वी में सी ऑन द डाउन साइड मूवमेंट हम देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। 550, उसके बाद फिर 500, फिर उसके बाद 480 और फिर उसके बाद 380 तक के भी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर यहाँ से। तो आप लोगों को मेरा जो है सुझाव यही होगा कि आप लोग अपने जो भी ट्रेड्स करें अकॉर्डिंगली टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करें। आइए अब ये जो हमने यहाँ डिस्कशन किया है इसको ऑप्शन टेबल के साथ एक बार कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए आज 16 तारीख को आज हमने जो क्लोजिंग लेवल दिया निफ्टी ने वो दिया था 24,613 का। अब मैं सबसे पहले इसका टोटल पुट कॉल रेशियो एनालिसिस करना चाहूंगा। यहाँ पर यू कैन सी अगर आप टोटल नंबर ऑफ पुट्स को देखते हैं और कॉल्स को देखते हैं तो यहाँ 4193 खड़े हैं, यहाँ पर 3774 खड़े हैं। तो ओवरऑल देखें तो पुट्स ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं आइए इसको हम एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। दिस इज 4193 डिवाइडेड बाय 3774। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा पुट कॉल रेशियो आ रहा है जी 1.11 विच इज जस्ट अबव 1। दिस मीन्स कि जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमारा जो पुट कॉल रेशियो अगर इस रेंज में आता है, किस रेंज में, 0.7 से लेकर के 1.2 के इन बिटवीन आता है, इट्स एन इंडिकेशन
कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में खड़े हैं। रेंज बाउंड इन द सेंस कि अगर अपने रेजिस्टेंस के आसपास आए तो हमें सेलिंग इनिशिएट करनी चाहिए, और जब सपोर्ट्स के आसपास आ जाए तो अपने शॉर्ट्स को कवर करना चाहिए। तो एज यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, वी आर जस्ट नियर टू दिस 1.2। दिस मींस अगर निफ्टी जो आज का हाई है उसको कट कर देता है नेक्स्ट सेशन में, तो वी आर गोइंग टू सी दी मोर अपवर्ड रैलीज ऑन द हायर साइड। बट इन केस क्योंकि वहां 1.2 के ऊपर आपका पुट कॉल रेशियो भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हम 1.1 या उसके नीचे की ही ओपनिंग करते हैं आने वाले सेशन के अंदर, यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे पे, और साथ में निफ्टी नीचे के लेवल्स को ही सस्टेन करता है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर इस बेयरिश बटरफ्लाई को मानकर चल सकते हैं कि ये अपना काम करेगा। अब हम एक चीज और यहाँ पर इलेबोरेट करते हैं जी। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी ऑप्शन टेबल, और बारीकी से हम थोड़ा सा ऑप्शन टेबल का एनालिसिस करते हैं। अगर हम जैसे कि देख रहे थे 24,600 की, आज 24,600 के आसपास आज हमने क्लोजिंग करी है। नाउ यू कैन सी जो हाईएस्ट वाई बिल्डअप है पुट साइड पर, वो हमारे लिए बन जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। एज यू कैन सी इट ओवर हियर 24,600 पर आज अगर आप देखें चेंज इन ओआई 1,12,000 शेयर्स का हुआ, और टोटल ओआई 2,57,000 पे पहुंच गया। यानी कि अगर मोटा मोटी बात करी जाए तो लगभग 40 या 50% के आसपास ओआई आज ही एड ऑन हुआ है, जो कि हमें दिखा रहा है कि आने वाले सेशन के लिए आपका 24,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि एज अ सपोर्टिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। मोरओवर इसी तरीके से अगर आप कॉल साइड पर देखें तो यहाँ ओवरऑल 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, जो कि इतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू पुट साइड, और यहाँ पे इतना ज्यादा एडिशन भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि आने वाले सेशन के लिए 24,600 को एक अच्छा सपोर्ट मान करके चल रहे हैं ट्रेडर। अब इससे एक नतीजा और निकला, वो क्या निकला कि इन केस 24,600 के नीचे अगर हम जाएंगे तो फिर ये जो पुट राइटर्स हैं ये ट्रैप होंगे और इनको अपनी कवरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मार्केट में फिर फॉल कंटिन्यू हो सकता है। अब यहां पर आइए तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इन कॉल साइड कहां खड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं 2,78,000 का खड़ा है। एक अच्छा खासा जो है एडिशन भी हुआ, और ये जोन कितना आ रहा है आपका 24,700 का। ये हमें दिखा रहा है कि भाई 24,700 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया। प्लस मोरओवर आप देखिए 24,650 की स्ट्राइक में भी 1,04,000 नए कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन है, जो कि दिखाता है कि 24,650 भी आने वाले सेशन के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अब अगर आप बटरफ्लाई पैटर्न को देखें तो 660 उसका हाई लगा हुआ है। इससे नतीजा क्या निकला, अब आपके सामने बड़ा क्लियर व्यू आ गया कि अगर आप 24,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 24,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बेयरिश बायस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप 24,660 के ऊपर निकल करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वापस से आप बुलिश बायस में ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा क्लियर कट हमारे सामने डाटा भी आ गया, प्लस हमारे सामने प्राइस एक्शन भी डिलीवर हो गया है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने जो है आपको बेयरिश बटरफ्लाई के साथ साथ एक और एनालिसिस किया ऑप्शन टेबल का भी। तो इस प्रकार से चीजों को देख करके ही हमें एनालिसिस करना चाहिए। आइए मैं अब आपको यहाँ पर एक बार गिफ्ट निफ्टी के चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो कि अभी राइट नाउ खुला हुआ है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं गिफ्ट निफ्टी गुजरात में ट्रेड करता है, और उसके अंदर क्या फॉर्मेशंस बन रहे हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। अभी हम फिलहाल देखें, इसमें यहाँ से यहाँ तक फॉल तो आया था, वापस अभी अपसाइड पोटेंशियल ले रहा है। तो अब कल देखना होगा कि कैसा रिएक्शन करता है। निफ्टी ने तो बेयरिश बटरफ्लाई बना दिया, ठीक है, लेकिन जब तक निफ्टी अब नेक्स्ट सेशन में 24,600 के नीचे नहीं जाता, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। 24,600 के नीचे अगर फिसलेगा तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी नीचे के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें इससे और ज्यादा प्रमोशन मिले और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोस क्रिएट कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही इंशाल्लाह। थैंक यू।